वेलकम टू ग्रेट ज्ञान IQ यूट्यूब चैनल। आज मैं अर्धसैनिक और नागरिक बल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भारत में अर्धसैनिक और नागरिक बल हैं उनके बारे में, जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो ये अक्टूबर 1962 में उत्तरी सीमा पर हुए चीन हमले के बाद हिमालय के बंजर, बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे समन्वित गुप्तचर लड़ाकू बल की आवश्यकता महसूस की गई जो परंपरागत पुलिस बलों से अलग तरह का हो। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल की स्थापना की गई। इस बल को उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और अन्य सुरक्षा बलों के साथ समन्वय रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ या परागमन रोकने के दायित्व सौंपे गए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। इसके बाद है असम राइफल्स। तो पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, यानी असम राइफल्स की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 31 बटालियन है। यह बल आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यों में नागरिक प्रशासन की मदद भी करता है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड GUARD, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई है। यह उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल है जो आतंकवादी गतिविधियों से बड़े कारगर ढंग से निपटता है। इसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की गई, यानी CISF की स्थापना 1968 में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस समय यह बल सार्वजनिक क्षेत्र के 221 उपक्रमों में कार्य कर रहा है। इसके बाद आता है सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 ईस्वी में स्थापित किए गए इस संगठन का मुख्य कार्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अस्थायी चौकसी करना, यानी BSF का स्थापना 1965 में हुआ था। इससे आंतरिक सुरक्षा तथा असैनिक प्रशासन में सहायता संबंधी कार्य भी लिए जाते हैं। इसका प्रधान महानिदेशक होता है एवं इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके बाद आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, यानी CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य संपूर्ण देश में कानून एवं व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की सहायता करना है। इसके बाद है भारतीय तटरक्षक दल।
भारतीय तटरक्षक दल का गठन संघ की सशस्त्र सेना के रूप में 1978 ईस्वी में तटरक्षक बल अधिनियम के अंतर्गत समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हुआ था। यह दल रक्षा मंत्रालय के अधीन महानिदेशक तटरक्षक दल के नेतृत्व में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यानी लगभग जितने भी अर्धसैनिक और सैनिक बल हैं उनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। 1948 ईस्वी 15 जुलाई में स्थापित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी एक युवक संगठन है जिसमें कॉलेज एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं स्वेच्छा से प्रवेश पा सकते हैं। इसका उद्देश्य युवकों में नेतृत्व चरित्र, सहयोग, देश प्रेम एवं सेवा भावना का विकास करना है, जो राष्ट्रीय संकट के समय काम आता है। इसके बाद है होमगार्ड्स यानी गृह रक्षक दल, एक स्वयंसेवी बल है जिसका गठन 1946 ईस्वी में सांप्रदायिक दंगों एवं नागरिक अशांति पर काबू पाने में पुलिस की सहायता करने के लिए किया गया था। केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस संगठन का प्रसार हो चुका है। यानी केरल और अरुणाचल प्रदेश छोड़ करके देश के सभी हिस्सों में होमगार्ड्स का प्रसार हो चुका है, यानी होमगार्ड्स कार्य कर रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।